अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल सब्जेक्टिव नॉलेज बाय सबा एंड आई एम योर mentor Sabah. Today our lecture is mainly based on the essay My Hobby, or it can be asked as write an essay about gardening. So without wasting our time, let's start our lecture. It is well said, an empty mind is a devil's workshop. Today man lives in a world where struggle and effort is necessary for survival. He has to put his maximum efforts to face the challenges of life. This physical and mental work not only tires him but also damages his talent. कि आजकल जो हमारी ज़िंदगी है वो इसी कोशिश में और इसी जो है वो स्ट्रगल में गुजरती है कि हमने सरवाइव किस तरह करना है, अपनी लाइफ की चैलेंजेस जो हैं उनको किस तरह फेस करना है, कितनी एफर्ट्स हमें उसके लिए लगानी है। इसी दौरान हमारा जो फिजिकल और मेंटल वर्क है वो हमें थका देता है और सारा हमारा टैलेंट जो है वो तबाह हो जाता है एक किस्म का, क्योंकि एक दौड़ में लगे हुए हैं बस। He needs some pleasant activity to lessen this burden of boredom. He should have some free time and favorite activity to ease his troubled feelings. तो इसके लिए इंसान के पास कोई ऐसी जो है वो एक्टिविटी होनी चाहिए, फेवरेट एक्टिविटी होनी चाहिए जिसमें वो अपनी सारी इन फीलिंग्स से जो है वो बच सके और उनसे आज़ाद तौर पर जो है वो काम कर सके। दिस सॉर्ट ऑफ मेंटल एंटरटेनमेंट इज़ कॉल्ड अ हॉबी, यानी दिन भर की सारी थकान और सारा जो है वो उकताहट के बाद जो एक रिफ्रेशमेंट के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए आपके पास जो चीज़ होती है, दैट्स कॉल्ड अ हॉबी। अ हॉबी अ डे कीप्स द डोलरम्स अवे, कि जितनी परेशानियाँ और जितनी बोरियत है वो सबको दूर कर देती है। हॉबी इज़ अ यूज़फुल वर्क विच इज़ डन इन स्पेयर टाइम फॉर प्लेयर एंड अम्यूज़मेंट। कि हॉबी हमारे पास जो है वो एक अच्छा काम है जो अपने हम एक्स्ट्रा टाइम में, स्पेयर टाइम में, फालतू वक्त में जो है वो अपनी प्लेयर और दिली सुकून के लिए जो है वो करते हैं। This occupation is quite apart from the regular profession. It enables a man to find some soothing work which can relax his mind and soul. ये जो है वो हमारे रोज़मर्रा के पेशे से, कारोबार से हट के होता है, जो कि इंसान को माइंड एंड सोल यानी ज़हन और जो रूह की जो है वो सुकून और आराम जो है वो पहुँचाता है। डब्ल्यू एच डेविस सेज, "What is this life? If full of care, we have no time to stand and stare." There is not dearth of hobbies in this world. People adopt different hobbies according to their own taste and temperament. कि एक खास नहीं है कि हर एक के लिए यही सेम हॉबी हो, हर एक की अलग अलग हॉबीज़ होती हैं। देयर आर मैनी हॉबीज़ इन गार्डनिंग, स्टैम्प कलेक्टिंग, कॉइन कलेक्टिंग, फोटोग्राफी, पेन फ्रेंडशिप, रीडिंग बुक्स एटसेट्रा। कि हर एक कुछ गार्डनिंग करना चाहते हैं, कुछ स्टैम्प कलेक्टिंग, मतलब अलग-अलग जो हैं वो स्टैम्प्स उनको कलेक्ट करना चाहते हैं, अलग-अलग किस्म के कॉइन्स, अलग-अलग मुल्कों के, अलग कंट्रीज़ के कॉइन्स हैं वो कोई कलेक्ट करता है, कोई फ़ोटोग्राफ़ी करता है नेचर के डिफरेंट सीन्स को कैप्चर करना ही उनका वो जो है वो स्पेयर टाइम में उनका मशगला होता है। पेन फ्रेंडशिप असल में ये होता है एक दूसरे को लेटर्स या पोस्टल कार्ड लिखना, फ्रेंड्स एक दूसरे को जो लिखते हैं। ये पेन फ्रेंडशिप में आ जाता है। और रीडिंग बुक्स, कुछ नॉवेल्स रीड करते हैं, कुछ फ़नी ये बुक्स हो गई, कोई सीरियस इस तरह की फ़िक्शन बेस्ड हो गई बुक्स वगैरह, इन सबको रीड करना। अलग-अलग, क्योंकि हर एक इंसान एक दूसरे से अलग है, हर एक की चॉइस एक दूसरे से अलग होती है, तो हॉबीज़ भी अलग हैं। गार्डनिंग इज़ माय फेवरेट हॉबी, बट माय हॉबी इज़ गार्डनिंग। As it is said, Allah Almighty first planted a garden and indeed it is the purest of human pleasure। कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले एक बाग उगाया, यानी ये दुनिया बसाई, और ये इंसानी जो खुशियों में सबसे पाकीज़ा है, मतलब इंसान को रूह तक जो है वो खुश कर देने वाली है। Thus this hobby of mine is an ultimate source of joy and pleasure for me, कि ये मेरे लिए खुशी का बहुत बड़ा ज़रिया है। I want to relax after a day's hard work. Gardening makes me forget my worries and refreshes my mind. It refreshes both my body and soul. It breathes new life into a lazy body। कि ये जो है वो बिल्कुल सारे दिन की थकी हुई जो है वो थकान के बाद एक नई ज़िंदगी बख्शने वाला, फ़रहत बख्शने वाला काम है। Therefore, it is a suitable activity to refresh body and brain. For this purpose, I have made a beautiful lawn in front of my house. From the garden of plants, do I move toward the gardens of inner joy.
The flowers dance on leaves, and ideas dance on heartbeats and mind. In the garden, I have planted mango, orange, guava, and banana trees. There, I grow flowers of various kinds like rose, lily, and sunflower. The sweet fragrances of flowers give me a great pleasure. कि यही जो मैंने अपने गार्डन में सारे फ्लावर्स वगैरह लगाए हैं इनको महसूस करके इनकी खुशबू को यही मेरे लिए जो है वो सबसे बड़ा मसरत और खुशी का ज़रिया है. They present a lovely scene and spread a sweet aroma all around. There is always something fresh before my eyes. It keeps me healthy, happy, and fresh for the day's labor. As it is said, flowers always make people better, happier, and more helpful. इसीलिए मैंने फ्लावर्स जो हैं वो ज़्यादा लगाए हैं अपने गार्डन में क्योंकि फ्लावर्स इंसानों को बेहतर फील करवाते हैं, खुशगवार करते हैं और अपना जो है वो मूड फ्रेश करने में बहुत ही मददगार साबित होते हैं. द होल एटमॉस्फेयर इज़ फ्रेगरेंट विद द अरोमा ऑफ फ्लावर्स के पूरा जो है वो उस गार्डन का एटमॉस्फेयर ये फ्लावर्स के अरोमा फ्लावर्स की स्मेल से बहुत खुशगवार है महका हुआ है. दे यील्ड fruits in their season. Green fruit trees and lush grassy lawn adds color to the surrounding कि ये कलरफुल जो है वो एक व्यू वो बहुत प्यारा लगता है. As a thing of beauty is a joy forever. There is a fountain in the heart of lawn where it sprinkles its light showers. It looks fascinating. Briefly speaking, the lawn and the garden of my house are so attractive that they are the persuasive proof of my devotion and dedication to my hobby. अगर ब्रीफली बात की जाए तो मेरा गार्डन जो और लॉन है वो इस कदर खूबसूरत और पुरकशिश है कि वो देख के पता चलता है कि मेरे जो है वो डेडिकेशन और डिवोशंस जो हैं वो मेरी हॉबी के साथ कितनी ज़्यादा हैं. एंड इन माई फ्लावर्स बेड्स आई थिंक स्माइल द कार्नेशन एंड द पिंक. आई हैव द टूल्स ऑफ गार्डन के जो सारे टूल्स होते हैं वो मेरे पास मौजूद हैं. आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क विद माई हैंड. I prepare the land and manure it. I water many plants regularly and protect them from extreme weather. I have prepared many beds in it. As one says, Earth is here so kind that just tickle her with the who and she laughs with the harvest. Gardening is my passion. It inspires me to do something new. With every new flower there is a new happiness कि जैसे जैसे हर नए खिलते हुए जो है वो फूल के साथ एक नई खुशी होती है. माई हॉबी गार्डनिंग कीप्स मी इन टच विद नेचर एंड गॉड कि मुझे ये कुदरत और अल्लाह के करीब ले जाती है कि इस कदर खूबसूरती और जो इस सारी बहार को बरकरार रखने वाली ज़ात वो अल्लाह की है. देयर फॉर हॉबी इज़ इंटरेस्टिंग परस्यूट through which a person drives pleasure, recreation, and amusement in his leisure. My hobby reveals me of the monotony and melancholy of mind कि मेरी हॉबी जो है वो monotony होता है नई चीज़ एक खुशी एंड melancholy यानी उदासी कि मेरे ज़हन की उदासी और खुशी दोनों को ही मेरी हॉबी जो है वो ज़ाहिर करती है क्योंकि मैं अपनी जो है वो गार्डन और लॉन में जाके बहुत ही खुशगवार महसूस करता हूँ. एंड दैट्स एंड और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और हर वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर्स जो हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें. अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा. नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.